दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोसो ज्ञात करना सीखेंगे। मोसो यानी जिसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एचसीएफ। तो कहीं भी अगर मोसो लिखा हुआ रहे या फिर एचसीएफ लिखा हुआ रहे तो आपको समझना है कि हमें मोसो निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मोसो किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो मोसो का परिभाषा होता है दो या दो से ज्यादा संख्याओं का मोसो बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। अर्थात यदि हम कहें 4 और 6 का मोसो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोसो वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा भाग करती है, विभाजित करती है। तो 4 और 6 को कौन ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा भाग करे, तो दोनों संख्याओं को एक भी भाग करेगी ना, और दो भी दोनों संख्या को भाग करेगी। तो यहाँ पर हमारा मोसो हो जाएगा ये दो हो जाएगा, है ना। एक नहीं होगा, एक भी भाग कर रही है लेकिन ये छोटी हो जा रही है। हमें वो बड़ी संख्या निकालनी है जो दोनों को भाग करे, बड़ी से बड़ी। तो दो वो संख्या है, तो इस प्रकार से मोसो निकालेंगे। अभी हम लोग विधि पूर्वक निकालेंगे, तो आइए बनाते हैं। अभी हम लोग 8 और 12 का मोसो निकालेंगे और 16 और 20 का मोसो निकालेंगे, ठीक है ना। और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये गुणनखंड विधि से मोसो निकालना कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारा विधि है लेकिन मैं गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, एकदम आसान वाला। तो देखिए, सबसे पहले 8 के गुणनखंड आपको निकालना है। तो 8 किसका पहाड़ा में आता है, तो 8 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, और 4 और खुद 8 का पहाड़ा में आता है। 12 किसका पहाड़ा में आता है, देखिए तो 12 1 का पहाड़ा, 2 3 4 और 6 और खुद 12। तो इन सब के पहाड़ा में 12 आता है, यानी ये सब 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग करती है, तो यहाँ पर देखें तो 1 भी करती है, 2 भी करती है और 4 भी करती है। तो सबसे बड़ी कौन है, 4 है, ठीक है ना, जो 8 को भी भाग करती है और 12 को भी भाग करती है। इसको मिला देते हैं, सबसे बड़ी कौन है, 4, ठीक है ना। तो 8 और 12 का मोसो हो जाएगा 4 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 16 और 20 का निकालेंगे। तो पहले 16 के गुणनखंड लिखेंगे, यानी 16 किसका पहाड़ा में आता है, तो 1 का पहाड़ा में 2, फिर होएगा 4 4 16 4 और 8 और खुद 16। अब 20 किसका पहाड़ा में आता है, तो देखेंगे 1 फिर 2 4 5 10 और खुद 20। इन सब के पहाड़ा में ये आता है, यानी ये सब इनके गुणनखंड है। अब मिलाते हैं कौन कौन मैच किया, ये किया और ये किया, और मैच नहीं कर रहा। यहाँ अगर देखें तो 16 और 20 को सबसे बड़ी संख्या कौन भाग कर रही है, तो ये 4 कर रही है, तो ये 4 इनका मोसो हो जाएगा। तो लिखेंगे 16 और 20 का मोसो बराबर 4, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।